हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राल सोसौंदी एकेडमी। देखिए, हमने अब तक संधि में दो पार्ट देख लिए हैं। पहला था आपका स्वर संधि और दूसरा देखा हमने व्यंजन संधि। अब देखिए, इसका जो तीसरा पार्ट है वो आपका क्या है, विसर्ग संधि है। देखिए, जो भी आपकी संधि होती है उसमें स्वर संधि से क्वेश्चन बनता है, व्यंजन संधि से और विसर्ग संधि, तीनों से बनता है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव ऐसे आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संधि है, ऑप्शन दे दीजिएगा स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, तो आपको सीधा पता चल जाता है क्योंकि विसर्ग के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। लेकिन जब विसर्ग संधि से क्वेश्चन आएगा तुम्हारा, जब विसर्ग संधि से क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि निम्नलिखित का संधि विच्छेद कीजिए या संधि कीजिए, तब आपको इसको डिटेल में पढ़ना ही होगा। किसी भी एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन आता है तो इस वीडियो को देखने के बाद में आपका प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन होगा, कोई भी आपको विसर्ग संधि में प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अगर आपने पहले के दोनों वीडियो नहीं देखे हों, स्वर संधि या व्यंजन संधि को, तो उन्हें दोनों को वीडियो को वॉच करें। चलिए देखते हैं फिर विसर्ग संधि। देखिए, सबसे पहले विसर्ग संधि होगी क्या, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है या परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे हमने व्यंजन संधि देखी थी, तो जैसे व्यंजन के बाद में स्वर या व्यंजन आए तो व्यंजन में जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ऐसी सेम एज विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर किसमें परिवर्तन होगा, आपका विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। देखिए देखते हैं, इसमें रूल टाइप में चलेंगे, इसमें नियम के अकॉर्डिंग, नियम से आपके सब कुछ पॉइंट क्लियर होंगे किस प्रकार ये विसर्ग संधि होती है। देखिए, जैसे नियम नंबर फर्स्ट, विसर्ग, जैसे विसर्ग है, विसर्ग का साइन है आपका, ये विसर्ग है, या तो विसर्ग लिखा है, विसर्ग का साइन है। विसर्ग के बाद में अगर आपका स आता है, यानी सीटी वाला सा, षटकोण वाला सा और सरब वाला सा, यानी स आते हैं, तो होता क्या है, जो विसर्ग है परिवर्तन किस में होगा, विसर्ग संधि है तो परिवर्तन किस में होना है, विसर्ग में विकार उत्पन्न होगा। तो विसर्ग है वो किस में चेंज होता है, आपका स में, यानी ये कंप्लीट सा है। पिछले जो वीडियो था आपका व्यंजन संधि वाला, उसमें बताया था इस स का मतलब, एक बार फिर देख लें, इस स का मतलब है आपका स प्लस अ, यानी इस स में आपका व्यंजन भी है और स्वर भी है, और इस स में क्या आपका ओनली है, व्यंजन है, और इस स का मतलब है आपका कंप्लीट सा है, और इस स का मतलब है आधा स होता है। तो विसर्ग के बाद में अगर स आता है, यानी कंप्लीट सीटी वाला सा, षटकोण वाला सा और सरब वाला सा, ये अगर आते हैं तो आपका क्या हो जाता है, जो विसर्ग है वो स में, यानी आधा स में, आधे षटकोण वाले स में, आधे सरब वाले स में परिवर्तित हो जाता है। अच्छा, इस नियम को दो तरीके से डिफाइन करते हैं, या तो ऐसे होगा या फिर इस विसर्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, नो चेंज होगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। देखिए अभी क्लियर होगा धार से। देखिए, जैसे नेह धन संक, तो विसर्ग के बाद क्या है आपका, सा आया है, ये वाला सीटी वाला सा आया है, तो इसका मतलब है विसर्ग में क्या होगा परिवर्तन, अगर ये वाला सा आएगा तो इसका क्या हो जाएगा, आधा सा हो जाएगा। तो देखिए क्या हुआ, नेह धन संक क्या हो जाएगा आपका, निशंक। या फिर क्या होगा, ये जो विसर्ग है इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। या तो ऐसे लिख सकते हैं, ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है, दोनों ही आपके आंसर सही हैं। या फिर इस विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, विसर्ग के बाद अगर ये ऐसा आएगा तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो इसे लिख देंगे नेह धन संक। ऐसे दूसरा देखिए, दो धन शासन, तो विसर्ग के बाद ये सा आया सीडी वाला सा, तो क्या होगा, इसका आधे सा में कन्वर्ट हो जाएगा ये विसर्ग, तो क्या हो जाएगा आपका दुशासन हो जाएगा, दुशासन। या फिर क्या लिख देंगे, इसमें विसर्ग में कोई भी परिवर्तन करेंगे यानी नो चेंज रखेंगे, तो कैसे लिखेंगे इसे, दुधन शासन। 1 सेकंड, दुधन शासन को क्या लिखेंगे, दुशासन, यानी विसर्ग सहित, विसर्ग में कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसे नेह धन संदेश, नेह धन संदेह, तो क्या होगा आपका, ये विसर्ग है, सा आया है तो इस वाले आधा सा में ये कन्वर्ट हो जाएगा रूल के अकॉर्डिंग। विसर्ग के बाद अगर सा आएगा तो आधा सा हो जाता है, आधा सा हो जाएगा ये, तो क्या हो गया आपका निसंदेह। या फिर इस विसर्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, ये विसर्ग वैसा ही बना रहेगा, यानी निसंदेह। ये था आपका पहला रूल। विसर्ग के बाद अगर ये स आते हैं तो आधे स में कन्वर्ट हो जाते हैं, या फिर विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं आता है, दोनों तरीके से ये सही होता है। चलिए देखते हैं रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड क्या कहता है कि विसर्ग के बाद, यही वाला जो विसर्ग है आपका, विसर्ग के बाद च या छ आए तो होगा क्या, कि जो ये विसर्ग है, ये वाला जो विसर्ग है, अगर च या छ आता है आपका तो किस में कन्वर्ट होगा, ये आपका सीडी वाला सा, यानी आधे सा में। विसर्ग के बाद ट और ठ आता है, ट या ठ है, तो किस में कन्वर्ट होगा, ये विसर्ग आपका विसर्ग कन्वर्ट होगा इसमें,
क्योंकि विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं। तो विसर्ग किस में कन्वर्ट होगा आपका, आधा षटकोण वाले समय। विसर्ग के बाद त या था आता है, तो ये विसर्ग किस में कन्वर्ट होता है आपका, समय, आधे समय। चलिए देखते हैं उदाहरण के थ्रू, क्लियर होगा आपको। और नेह धन तार, तो देखिए विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, तो किसमें आधे समय कन्वर्ट हो जाएगा क्या, ये विसर्ग, तो क्या बन जाएगा इसका, निस्तार। दोह धन चरित्र, तो चाय चाय अछाय, तो विसर्ग किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपके आधा सीढ़ी वाले समय, तो दोह धन चरित्र क्या हो जाएगा, दुष्चरित्र। ऐसे ही धनो धन टंकार, तो क्या होगा आपका जो विसर्ग है वो आधे षटकोण वाले समय, क्योंकि ट आएगा तो आधा षटकोण वाला सम, तो आधे समय कन्वर्ट होगा तो क्या बन जाएगा ये धनुष्टंकार। ऐसे देखिए नेह धन छल, तो देखिए चय छाय, कोई भी आए चय छाय, तो विसर्ग किसमें कन्वर्ट हो जाता है, आधे समय, तो क्या हो जाएगा ये निश्चल। ऐसे नेह धन चय, तो देखिए चय छाएगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये आधे समय, निश्चय। नेह धन ठोरो, तो देखिए टय ठ आएगा तो ये विसर्ग किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आधा समय, वो भी षटकोण वाले में, तो क्या बन जाएगा आपका ये निष्ठुर। नमः धन ते, तो देखिए तय था आएगा तो ये विसर्ग है किसमें कन्वर्ट होगा, आधे समय, तो इस विसर्ग की जगह आधा सा आएगा तो क्या बन जाएगा, नमस्ते। चलिए हमने दो नियम देख लिए, आगे देखते हैं। यदि विसर्ग से पहले ई या ऊ हो और बाद में र आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है, एवं ई तथा ऊ यानी छोटा ई तथा छोटा ऊ दीर्घ यानी बड़े में ई में और ऊ में बदल जाते हैं। मतलब समझिए, इसका मतलब ये है कि यदि विसर्ग से पहले, ये विसर्ग लगा हुआ है आपका, इससे और क्लियर होगा आपका। देखिए यदि विसर्ग से पहले क्या है, ई, तो न के ऊपर क्या आ रहा है, ई, विसर्ग से पहले ई आए, जैसे देखिए विसर्ग से पहले ई आ रहा है, विसर्ग से पहले ई आ रहा है, विसर्ग से पहले ई आए या फिर क्या आए आपका ऊ आए, छोटा ऊ आए, और बाद में क्या आए, विसर्ग के बाद में रा आए, जैसे यहाँ पे देखिए रा आ रहा है, रा आए तो विसर्ग का तो हो जाएगा लोप, यानी विसर्ग तो हो जाता है समाप्त, और हो क्या जाएगा, एवं ई, छोटी ई या छोटा ऊ जो आ रहा है उसका दीर्घ हो जाता है, यानी ये छोटी ई है वो तो कन्वर्ट हो जाएगी बड़ी ई में, छोटी ई है वो कन्वर्ट किस में हो जाएगी, बड़ी ई में। अगर छोटा ऊ होता तो कन्वर्ट किस में हो जाता, बड़े ऊ में बदल जाता है। कहने का मतलब है कि विसर्ग से पहले अगर आपको छोटी ई या छोटा ऊ दिखाई देता है और उसके बाद में अगर आता है तो आपका विसर्ग को हटा देना है, विसर्ग का लोप कर देना है, और जो छोटी ई या छोटा ऊ है वो उसे बड़े में यानी कि दीर्घ में कन्वर्ट कर दिया जाता है। देखिए जैसे से और क्लियर होगा। जैसे नेह धन रस, तो विसर्ग के बाद क्या है आपका र, और विसर्ग से पहले क्या आपकी छोटी ई है तो विसर्ग का तो हो जाएगा लोप, विसर्ग हट जाएगा, और छोटी ई किस में कन्वर्ट हो जाएगी आपकी बड़ी ई में, तो बन जाएगा आपका नीरस। ऐसे नेह धन रोग, तो विसर्ग के बाद रा आ गया और इससे पहले छोटी ई आ गई तो विसर्ग का कर दो लोप, और छोटी ई को किस में कन्वर्ट कर देंगे, बड़ी ई में, तो क्या हो जाएगा आपका निरोग, निरोग। नेह धन रज, तो क्या हो जाएगा आपका विसर्ग का हो जाएगा लोप, और छोटी ई किस में कन्वर्ट हो जाएगी आपकी बड़ी ई में, तो बन जाएगा आपका नीरज। नेह धन रवो, रव लिखा है ये, तो आपका क्या होगा, विसर्ग के बाद रा आ रहा है और छोटी ई आ रही है, तो छोटी ई को कन्वर्ट करो बड़ी ई में और विसर्ग का कर दो लोप, तो नेह धन रव क्या हो जाएगा आपका नीरव। चलिए देखते हैं नियम नंबर 4। देखिए नियम नंबर 4 को अगर समझना तो इसे दो पार्टों में ब्रेक करके समझना पड़ेगा हमें। देखिए दोनों पार्टों को देखेंगे, बिल्कुल क्लियर होंगे आपके। विसर्ग के बाद यदि क, ख, प और फ आए तो विसर्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, विसर्ग में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। विसर्ग के बाद अगर क, ख, प, फ आता है तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए पहले इसका जैसे समझ रहे थे तब सेकंड पार्ट बाद में देखेंगे। जैसे अंतः धन करण, विसर्ग के बाद क्या आ रहा है आपका क, तो क्या होगा, इस विसर्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं करना है, सेम तरीके से लिख देना है विसर्ग को, तो क्या लिख देंगे अंतःकरण। अध धन पतन, तो विसर्ग के बाद प आ रहा है तो विसर्ग को कोई परिवर्तन नहीं करना है, तो क्या कर देंगे अधः पतन। प्रातः धन काल, तो विसर्ग के बाद क्या आ रहा है का आ रहा है, तो क्या लिख देंगे इसे प्रातः काल। दोह धन ख, तो देखिए विसर्ग के बाद आपका क्या आ रहा है ख, तो विसर्ग में कोई परिवर्तन लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे दो ख। चलिए सेकंड पार्ट क्या कहता है, यदि विसर्ग से पहले, सेम कंडीशन है, देखना अंतर क्या होता है केवल, यदि विसर्ग से पहले ई या ऊ आ जाए, इस विसर्ग से पहले ई या ऊ आए और बाद में बेशक आपके क आए, ख आए, प आए और फ आए, सी में केवल विसर्ग से पहले क्या लगे जा रहा है छोटी ई और छोटा ऊ,
में से कोई वर्ड आए तो विसर्ग किस में चेंज हो जाएगा, ये स के नीचे लगा हुआ है हलंत, यानी आधा स में, आधे षटकोण वाले स में बदल जाता है। अंतर मात्र दोनों रूल में इतना ही है कि विसर्ग के बाद अगर क ख प फ आता है, आगे नहीं है तुम्हारा ई और ऊ नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पर अंतः तो क्या आ रहा है अ, अधः तो क्या आ रहा है अ, यानी ई और ऊ नहीं आ रहा है, तो विसर्ग कैसा रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, सेम बना रहेगा। लेकिन विसर्ग के बाद बेशक आपका क आए ख आए प आए फ आए, लेकिन विसर्ग से पहले अगर छोटी ई और छोटा ऊ आ जाता है तो होगा क्या आपका कि जो आपका विसर्ग है, ये जो विसर्ग लगा है वो आधे षटकोण वाले स में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए जैसे नेह धन कर्म, तो ये विसर्ग किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, आधे षटकोण वाले स में, तो क्या हो जाएगा आपका निष्कर्म। नेह धन कपट, तो ये जो विसर्ग है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, षटकोण वाले स में, तो निष्कपट। नेह धन फल, तो क्या बन जाएगा आपका ये निष्फल। ऐसे नेह धन काम, तो ये विसर्ग किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, आधे षटकोण वाले स में, तो क्या हो जाएगा आपका निष्काम। देखिए 2-3 रूल और बचे हुए हैं, उन्हें और देखते हैं। चलिए देखते हैं रूल नंबर 5 जो कि आपके बचे हुए हैं, 2 नियम और बचे हुए हैं। नियम नंबर 5 में यदि विसर्ग से पहले, देखिए ये जो नियम है आपका, इसको आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से देखना पड़ेगा। नियम नंबर 5 और 6 बोल सकते हैं, रिलेट करते हैं, थोड़ा सा अंतर होता है। यही थोड़े से जो 2 नियम हैं वो उनमें ज़्यादा समझने का होता है। चलिए देखते हैं। यदि विसर्ग से पहले, बात हो रही है ये रहा विसर्ग आपका, विसर्ग से पहले आए, जैसे देखिए आ रहा है, देखो मनः, तो न में बताया ना आपको, जो न होता है उसे कैसे लिखते हैं, न प्लस अ, तो ये आ रहा है इसमें न में, तो वही चीज़ है ऐसे ही इसमें हर एक में आप देखोगे, जैसे ये लिखा हुआ है यस धन दा, तो स को जब ब्रेक करोगे तो स में भी क्या लिखोगे, स प्लस आ, तो वही बात है। यदि विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले का आए आ आए, आ आए, छोटा आ आए, और बाद में, विसर्ग के बाद की बात हो रही है, विसर्ग के बाद में य आए, र आए, ल आए, व आए, अंतस्थ व्यंजन जिसे बोलते हैं, य र ल व ह भी होता है इसमें, य र ल व ह आए, या फिर या तो ये आए, या फिर क्या आएगा आपका वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ड आए। वर्ग बताया था तुम्हें जब आपको स्वर संधि बताई थी, व्यंजन संधि बताई थी, तो व्यंजन संधि बताया था आपको वर्ग, पहला वर्ग होता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, क ख ग घ च छ ज झ य ट ठ ड ढ ढ त थ द ध ध न प फ ब भ म, ऐसे ही देखिए। तो इसमें वर्ग का कौन सा है आपका, तीसरा है, चौथा है, या फिर पांचवा वर्ड आए, तो होगा क्या कि जो विसर्ग है, ये वाला जो विसर्ग है उसका तो हो जाएगा लोप, तथा जो ये आ रहा था इसमें, जैसे न को ब्रेक किया तो न प्लस अ, ये होगा व्यंजन और ये होगा स्वर, आधा न और अ, तभी तो न किससे मिलके बना है, आधा न और प्लस अ, बन गया आपका ये कंप्लीट न। इसमें जो आधा न है ये व्यंजन है और जो अ है वो कैसा आपका ये स्वर है। देखिए तो होना क्या है कि विसर्ग का तो हो जाएगा लोप, तथा जो अ है इसमें न में, उसका क्या हो जाता है, वो अ है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका, ओ में बदल जाता है। देखिए जैसे अभी समझ में आएगा, मनः धन विकार, तो जो विसर्ग है इसका तो होना है आपका लोप, विसर्ग का हो जाएगा लोप, लेकिन कब, ये नियम के अकॉर्डिंग ही, अगर विसर्ग के बाद ये तुम्हारे अक्षर हैं वो आएंगे तब, इसलिए नियम है, ये नहीं है कि कोई भी अक्षर आ जाए आपने लगा दिया इसमें, ऐसे नहीं है। नियम के अकॉर्डिंग ही क्या आना चाहिए आपका, या तो य आए, या र आए, या ल आए, या व आए, तो देखो व आ रहा है ना इसमें, तो विसर्ग के बाद में अगर व आता है आपका, या र ल व आए, या फिर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ड आए, या तीसरा चौथा पांचवा वर्ड आएगा, तभी आपका विसर्ग का लोप होगा, और इसमें जो अ है वो किस में कन्वर्ट होगा, ओ में। ऐसा नहीं है कि विसर्ग के बाद कोई भी आपका अक्षर आ जाए, आपने ये रूल लगा दिया, ये जो रूल हैं वो फिक्स हैं, इनके बाद ये अक्षर आएंगे बढ़ाएंगे तभी ये नियम लगेंगे। देखिए मनः धन विकार, तो क्या होगा आपका विसर्ग का लोप होगा, और जो अ है वो ओ में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका मनोविकार। मनः धन रथ, मनः धन रथ, तो विसर्ग देखिए क्या आ रहा है, र, ये तो बोल रहा है विसर्ग से पहले आए, तो विसर्ग से पहले अ है रूल के अकॉर्डिंग, और बाद में विसर्ग के बाद में क्या है, इनमें से कोई भी वर्ड आए, या तो यर लवा आए, या वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ड आए, तो उसमें से आपका देखिए र आ रहा है, तो इस विसर्ग का हो जाएगा लोप, और जो अ है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ओ में, तो इसलिए बन जाता है मनोरथ। मनः धन योग, तो देखिए यह आ गया विसर्ग के बाद में, और अ है
तो क्या हो जाएगा, विसर्ग का लोप होगा और होगा ओ में कन्वर्ट, तो क्या बन जाएगा, मनोयोग। ऐसे देखिए यहाँ पर यसा धन दा, तो देखिए द यर लब में से नहीं है, लेकिन वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ड होना चाहिए। तो देखिए त थ द, त या थ आता तो ये नियम नहीं लगता। तो यसा धन अगर यहाँ पर ता लिखा होता है, यसा धन ता, तो वहाँ पर आप इसकी संधि विच्छेद इस नियम के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं, यानी ओ नहीं कर सकते हैं। तीसरा चौथा पांचवा वर्ड आना चाहिए। तो देखिए त थ द कौन सा आपका ये तीसरा वर्ड है, तो इसलिए यसा धन दा में क्या होगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। अय वो किस में कन्वर्ट होगा, ओ में, इसलिए संधि विच्छेद हो जाएगी यशोदा। ऐसे मना धन रथ, तो विसर्ग के बाद आ गया आपका र, तो विसर्ग का हो जाएगा लोप और का हो जाएगा ओ, तो क्या बन जाएगा, मनोरथ। ऐसे सरा धन ज, तो ज देखिए च छ ज, तो कौन सा वर्ड आ गया आपका तीसरा, विसर्ग का होना है लोप और इस अ का जो र में उसका हो जाएगा ओ, तो क्या बन जाएगा सरोज। मन धन नयन, तो न देखिए कौन सा है न, तो त थ द ध न, कौन सा वर्ड है ये, न पांचवा वर्ड है। तो इसलिए इसका मना धन नयन का क्या हो जाएगा, विसर्ग का लोप और अ का हो जाएगा ओ, तो क्या बन जाएगा आपका मनोनयन। ये था रूल, समझ में आया होगा आपके। विसर्ग से पहले आए और विसर्ग के बाद में या तो अंतस्थ आए या रलवा आए और या फिर ह आए या फिर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ड आए, तो होता क्या है, जो विसर्ग है वो उसका हो जाता है लोप और जो यहाँ पर अ होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, अ कन्वर्ट हो जाता है ओ में। ये कहता है आपका नियम नंबर 5, विसर्ग संधि होगी। फिर चलिए नियम नंबर 6 के अकॉर्डिंग छठवां नियम और बचा हुआ है, यदि विसर्ग से पहले, अभी क्या था, विसर्ग से पहले अ आए, लेकिन इस बार नहीं, नियम नंबर से कह रहा है यदि विसर्ग से पहले अ या आ दोनों के बारे में बोल रहा है, अ छोटा और बड़ा को छोड़कर ये नहीं आए विसर्ग से पहले और कोई स्वर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर कोई स्वर हो, विसर्ग से पहले अ और आ नहीं आए, उसके अलावा कोई भी स्वर हो, और बाद में यानी विसर्ग के बाद में वर्ग के कौन से वर्ड हो, तीसरा वर्ड हो, चौथा वर्ड हो, पांचवा वर्ड हो जो अभी थे, या फिर क्या हो, य हो, र हो, ल हो, व हो, यानी ह नहीं है इसमें, अंतस्थ व्यंजन हो, य र ल व हो, या फिर कोई भी स्वर हो, बाद में कोई भी स्वर हो, अ हो, आ हो, ई हो, छोटी हो, बड़ी हो, छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी स्वर हो, तो होता क्या है कि जो विसर्ग है यहाँ पर, यहाँ लोप नहीं होगा, विसर्ग किस में कन्वर्ट हो जाता है, र में, र ऐसे करके लिखा हुआ है, मतलब विसर्ग आधे र में बदल जाता है। आप रही याद रखिए, वो तो सेट हो जाता है उसमें जब संधि विच्छेद होती है तब, यानी विसर्ग किस में चेंज हो जाएगा आपका, र में बदल जाता है। जैसे देखिए, जैसे से क्लियर होगा, नेह देखिए विसर्ग से पहले अंतर दिखाई देगा दोनों में आपको, विसर्ग से पहले क्या आ रहा था अ, लेकिन इसमें विसर्ग से पहले अ नहीं आ सकता है। विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर कोई भी आ जाए, ई आ जाए, बड़ी आ जाए, छोटा हुआ जाए, बड़ा हुआ जाए, कोई भी स्वर आ जाए, री आ जाए, लेकिन अ और आ नहीं आएगा। तो विसर्ग से पहले देखिए क्या आ रहा है, इसमें ई आ रहा है, तो यानी फॉलो हो रही है ये बात। और विसर्ग के बाद में क्या आया आपका, वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ड आ जाए, या फिर य र ल व आ जाए, या फिर कोई भी स्वर आ जाए, तो ये नियम इसमें फिट हो जाएगा, यानी इसमें विसर्ग का क्या कर देंगे हम, र कर देंगे। इस नियम के अकॉर्डिंग होती है सभी संधि विच्छेदें। तो देखिए नेह धन धन, नेह धन धन कहने का मतलब है ध कौन सा वर्ड है, देखिए य र ल व तो है नहीं है, कोई स्वर भी नहीं है, लेकिन इसमें देखिए तीसरा चौथा पांचवा, तो त थ द ध कौन सा ये चौथा वर्ड है, इसलिए नेह धन धन, और आ भी नहीं है, छोटी है, तो इसलिए क्या होगा, विसर्ग का हो जाएगा लोप। 1 सेकंड, लोप नहीं होगा इसमें, लोप इस वाले में होता है, विसर्ग र में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो विसर्ग है उसकी जगह आएगा र, आधा र, तो ये ऊपर चढ़ जाएगा, इसलिए बन जाएगा निर्धन। ऐसी नेह धन झर, तो क्या होगा आपका, विसर्ग से पहले ई है, आ या आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो तो ई है, कोई दिक्कत नहीं है। और विसर्ग के बाद में आपका क्या होना चाहिए, तीसरा चौथा पांचवा, तो च छ ज झ चौथा वर्ड है ये, तो नेह धन झर, तो क्या होगा आपका जो विसर्ग है वो र में, आधे र में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए इस पर र चढ़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा निर्झर। ऐसे नेह धन गुड़, तो देखिए इसमें क्या है आपका, नेह धन गुड़ में, तो क्या होगा आपका नेह, जो विसर्ग है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, र में, तो क्या बन जाएगा निर्गुण। ऐसे नेह धन आशा, तो ऐसे देखिए नेह धन आशा। अब देखिए यर अलावा नहीं है, तीसरा चौथा पांचवा वर्ड नहीं है, लेकिन कोई भी स्वर हो ना, विसर्ग के बाद कोई भी स्वर हो, विसर्ग से पहले अ या आ ना आए, लेकिन विसर्ग के बाद कोई भी स्वर हो, कोई कंडीशन नहीं है, कोई भी स्वर हो, तो नेह धन आशा,
तो क्या हो जाएगा आपका जो विसर्ग है वो किस में कन्वर्ट होगा, र में, और बड़ा आ चढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, निराशा। ऐसे नेह धन अर्थक तो होगा क्या, विसर्ग से पहले अ या आ नहीं आए तो नहीं आ रहा है अ या आ। विसर्ग के बाद कोई भी स्वर हो, विसर्ग के बाद कोई दिक्कत नहीं है, तो विसर्ग के बाद कोई भी स्वर है चलेगा, तो इसलिए नेह धन अर्थक विसर्ग इसमें कन्वर्ट होगा र में, तो इसलिए क्या बन जाएगा आपका ये निरर्थक। आधा र यहाँ से आया और मिल गया इसमें, तो जैसे आधा र है ना, तो आधा र और प्लस अ, फिर क्या बन जाएगा ये पूरा कंप्लीट र, तो इसलिए बन गया ये निरर्थक। नेह धन उपाय, तो देखिए कोई भी स्वर हो कोई दिक्कत नहीं है, और विसर्ग से पहले क्या होगा आपका अ या आ छोड़कर कोई भी स्वर हो, तो अ या छोड़कर ई है आपका, तो नेह धन उपाय यहाँ आएगा र, तो बन जाएगा आपका निरुपाय। ये कंप्लीट नियम हुए, एक केवल नोट लिखा हुआ है वो याद रखें। जैसे एक्सेप्शनल होते हैं ना, साइंस में होते हैं, हर एक में होता है आपका, वही एक्सेप्शनल केस है आपका ये, कि विसर्ग कुछ शब्दों में, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें विसर्ग है वो स में बदलता है, रूल फॉलो ना हो के मतलब फिक्स होती है ये चीज़ें, जैसे एक्सेप्शनल है यानी अपवाद के तौर पर है आपका ये। तो स है विसर्ग है स में बदलता है, जैसे नमः धनकार, तो जो विसर्ग है वो किस में बदलेगा, स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका ये नमस्कार। पुरः धनकार, तो क्या हो जाएगा आपका ये विसर्ग किस में कन्वर्ट हो जाता है, स में, यानी पुरस्कार। यानी कुछ शब्दों में जो विसर्ग है वो स में बदल जाता है। एक दो एक्सेप्शनल केस है ना, याद रख सकते हैं। आपने सभी नियमों को पढ़ा विसर्ग संधि में। अब आपका कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में बनेगा, बाकी नहीं रहेगा, सभी इसमें से लिए गए, और जो भी एग्जाम्पल हैं वो भी आपके जो विभिन्न परीक्षा में पूछे गए वही रखे गए हैं, इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल हैं, ठीक है। UP SSC में पूछे गए या अदर एग्जाम में पूछेंगे वही, जैसे जो एग्जाम्पल लिखे हुए वही इसमें दिए गए। आपने अगर पहले स्वर संधि और व्यंजन संधि ना देखी हो, उन वीडियो को और देख लें, आपका संधि का कंप्लीट है, तीनों वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके ऊपर एक वीडियो आएगा आपका प्रैक्टिस का, जिसमें स्वर संधि भी होगी, व्यंजन संधि भी होगी, विसर्ग संधि होगी, जो कि आपके विभिन्न एग्जामों में पूछे गए प्रश्न लिए जाएंगे। जो UP SSC जिसमें PET में पहले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, या UP SSC अदर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो भी क्वेश्चन उसमें सम्मिलित किए जाएंगे। ओके, धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ओके।